नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केदारनाथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 जून को केदारनाथ आपदा के पूरे हो रहे हैं 10 साल। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 जून को केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे हो रहे हैं। सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें, 10 साल पहले भयंकर आपदा आई थी जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी। 10 साल हो रहे हैं तो जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। 16 जून को केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे हो रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेश, क्या कुछ अहम जानकारी? आज पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ यात्रा पहुंचे। आपदा को 16 तारीख को 10 साल पूरे हो रहे हैं। किस प्रकार का जायजा लिया, क्या क्या अहम बातें की सीएम धामी ने? जी, मैं बता रहा हूँ आपकी केदारनाथ की प्राप्ति के आज 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रात ये देश विदेश के श्रद्धालुओं के बीच केदारनाथ धाम में पहुंचे। बता दें जहाँ पे केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और जो केदारनाथ धाम का स्वरूप बदला है उसको देख करके भी यहाँ पे देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी सुरक्षित यात्रा को लेते हुए यहाँ तीर्थ यात्रा के बीच में पहुंचे। कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 10 साल पहले आपदा आई थी, बहुत ही भयंकर आपदा थी और जिसमें कई लोगों की जान गई थी, तो उसके बाद किस प्रकार से बदलाव हुए हैं और पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कौन से अहम बदलाव करने की बात की। और साथ ही साथ बताया जा रहा है जो लोग केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सीएम धामी लगातार तत्पर हैं। जी, 16 जून 2013 को जो केदारनाथ में प्राप्ति आई थी उसमें 5,500 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही कई लोगों के आवासीय भवन और सरकारों के द्वारा जो यहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य किए गए हैं उनको देखते हुए आज देश विदेश के श्रद्धालुओं की ये संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। साथ ही जिस प्रकार से पूर्व में भी प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे रोपवे के निर्माण की बात की गई है, मुख्यमंत्री ने आज एक बार पुनः और उसी बात को दोहराया है कि ये केदारनाथ की यात्रा जो है कि इसको और भी सुगम बनाया जाएगा जिससे कि यहाँ पे लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी। नरेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं केदारनाथ की यात्रा को लेकर। बताया जा रहा है क्योंकि यात्रा में जाने में बहुत से यात्रियों को परेशानी होती थी। बार बार सीएम धामी यही कहते हैं कि इस बार की केदारनाथ यात्रा को लेकर हमने तमाम बदलाव किए हैं। तो क्या उसका फायदा वहां के श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो जा रहे हैं? जी, बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे तीर्थयात्री की संख्या बढ़ी हुई, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे चाहे स्वास्थ्य की बात करें या चाहे रास्तों में पेयजल की बात करें या जैन क्षेत्रों की बात करें, कहीं ना कहीं जो सरकारों के द्वारा यहाँ पे नए प्रयोग किए जा रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। खासतौर से अगर हेली की बात करें तो हेली के द्वारा भी यहाँ पे जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल पा रहे थे वो अपने हेली के द्वारा यहाँ पे तीर्थधामों में पहुंच रही है। अगर घोड़े खच्चरों की बात भी करें तो घोड़े खच्चरों को डंडी करने के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर की जो अच्छी व्यवस्था करेगी उससे कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों को जो मनमाने घोड़े खच्चरों के द्वारा पूर्व में इस प्रकार के किराए लिया जाता था वो एक सरकार के द्वारा निर्धारित किराए के आधार पर यहाँ पे तीर्थयात्री पहुंचे जिससे कि जो तीर्थयात्रियों की यात्रा है वो सुगम बन पा रही है। नरेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज देखा गया कि सीएम धामी ने खुद जाकर यात्रा का जायजा लिया, वहां पर गए, वहां के क्षेत्रों का जायजा लिया और लगातार ये कहा जा रहा था कि वहां पर बदलाव हुए हैं। तो क्या सीएम धामी का रिएक्शन क्या आया? किस प्रकार से उन्होंने कहा कि यात्रा में बदलाव होने के बाद यहाँ पर क्या अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो 10 साल पहले नहीं थे? बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार से 2013 की आपदा हुई थी, फिर 2013 की आपदा के बाद ये माना जा रहा था कि केदारधाम को मुद्दे समाप्त हो गया, लेकिन जो सरकारों ने जिन सरकारों ने यहाँ पे केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य किया, केदारनाथ को नया स्वरूप दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो देश विदेश की यात्री हैं उन देश विदेश की यात्राओं की केदारधाम के प्रति आस्था बढ़ी और आस्था बढ़ने के कारण ही जो कि अगर हम पिछले साल के आंकड़े उठा रहे हैं, डेढ़ माह के आंकड़े उठाए तो डेढ़ माह के आंकड़ों में 9,45,000 यात्री अभी तक केदारनाथ में पहुंचे हैं। अगर खास तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी स्वयं जो केदारनाथ में तीर्थयात्री समय पहुंचे उन तीर्थयात्रियों से मिले और उन्होंने
जो केदारनाथ की यात्रा की बात करें, उस यात्रा को सुरक्षित और भयमुक्त बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसी को देखते हुए यहाँ पे चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे SDRF NDRF की बात करें, या आपदा तंत्र की बात करें, उसे कहीं ना कहीं सरकार के एक अच्छे कदम के तौर पे ये यात्रियों के बीच आए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश आपका। देहरादून में केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी रोक लगाई गई है। नए पंजीकरण पर 20 जून तक रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन नए होंगे नए पंजीकरण। खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी रोक लगा दी गई है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन पर 20 जून तक बड़ी रोक रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया गया है। चारों धाम में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी रोक है। आपको बता दें, बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन 20 जून तक रोक दिए गए हैं। केदारनाथ यात्रा में 9,30,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। चारों धाम में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर बढ़ा दी है, रोक को बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन अब नहीं होंगे। केदारनाथ यात्रा को लेकर रोक लगा दी गई है और कुछ दिनों के बाद फिर से इसको देखा जाएगा। नए पंजीकरण पर 20 जून तक रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 20 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, रोक लगा दी गई है और बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा में जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ रही है, उसको देखते हुए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के जो पंजीकरण थे, उस पंजीकरण पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ये एहतियातन उस भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया है जो बेतासा मात्रा में यहाँ पर केदारनाथ धाम पहुँच रही है। 20 जून तक के लिए कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अब ये कह सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा के लिए अभी श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर यात्री आ चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण में हो चुका है, सिर्फ उन्हीं लोगों को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आगे जाने दिया जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, यानी पूरे चारों धामों में 24 लाख से श्रद्धालु अब तक चारों धाम दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। और उसमें सबसे ज्यादा 9 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में अकेले यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। और ये संख्या आने वाले दिनों में लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि केदारनाथ यात्रा के लिए इस समय भीड़ को नियंत्रण पाने के लिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता, जिला प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा है। यही वजह कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर 20 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है। जी अब जो यात्री हैं जो आ चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, तो रहने के लिए उनकी क्या व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से, कोई इंतजाम? जी बिल्कुल, सरकार के इंतजाम की बात करते हैं तो जिला प्रशासन लगातार अपने इंतजाम यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। GMBN के पास बड़ी भूमिका वहाँ पर केदारनाथ में दी गई है। लोगों के लिए रुकने की जो व्यवस्था है वो GMBN वहाँ पर देख रहा है। कोशिश यही है, चाहे वो टेंट के माध्यम से हो या GMBN के जो रिसोर्स वहाँ पर बने हैं उनके माध्यम से हो, यात्रियों को रहने के लिए उचित प्रबंध वहाँ पर दिए जाए। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन की जो चुनौतियाँ वो दिन ब दिन नए रूप में वहाँ पर सामने आ पा रही है। लगातार भीड़ वहाँ पर बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि जो धाम का जो सुरक्षित यात्रा का संदेश सरकार ने दिया था, उस संदेश के चलते वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन उन सभी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम में सुविधा मुहैया कर पाना प्रशासन के लिए बड़ी टेढ़ी खींच साबित हो पा रहा है। लेकिन प्रशासन अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के बाद किस प्रकार से इस बेतहाशा बढ़ती हुई भीड़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। जी अबे बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी देहरादून में केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। 30 जून तक के लिए टिकटों की बुकिंग फुल कर दी गई। अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ली है हेली सेवा। IRCTC ने 13 जून को हेली सेवा के लिए खोले थे पंजीकरण। 2 दिन में ही 2 हफ्ते की बुकिंग फुल हो गई। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा ले चुके हैं। IRCTC ने 13 जून को
हेली सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन खोले थे, अब उसकी बुकिंग बंद कर दी गई है। 2 दिन ही में ही 2 हफ्ते में ही बुकिंग फुल हो गई है। तो आपको बता दें, हेली सेवा की बुकिंग फुल हो गई है, अभी इसको रोक दिया गया है। और आप केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग को फिलहाल रोक दिया गया है, फुल हो चुकी है, अभी कोई बुकिंग नहीं होगी। 30 जून तक के लिए टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। 30 जून तक के लिए टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। हमारे साथ अभय जुड़े हुए। अभय, क्या कुछ कहा जाए? 30 जून तक के लिए टिकट की जो बुकिंग है फुल हो चुकी है। 40,000 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा से जा चुके हैं। आईआरसीटीसी ने 13 जून को हेली सेवा के लिए खोले थे पंजीकरण। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है और आपको बता दें 30 जून तक के लिए टिकटों की बुकिंग फुल हुई है। अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु ने हेली सेवा का लुत्फ लिया है, केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं जाकर हेली सेवा से। और आईआरसीटीसी ने 13 जून को हेली सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था। 2 दिन में ही 2 हफ्ते की बुकिंग फुल हो गई है। देखा जाता है कई लोग हेली सेवा से जाते हैं। 2 दिन में 2 हफ्ते की बुकिंग फुल हो गई है। 30 जून तक बुकिंग फुल है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अब क्या कुछ और अहम जानकारी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2 दिन में 30 जून तक के लिए टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है और आईआरसीटीसी ने 13 जून की हेली सेवा के लिए खोले थे रजिस्ट्रेशन और 2 दिन में ही 2 हफ्ते की बुकिंग फुल हो गई है। 40,000 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा ले चुके हैं। अब बिल्कुल, केदारनाथ धाम इस समय चार धाम यात्रा में पर्यटकों का एक मुख्य, श्रद्धालुओं के लिए मुख्य स्थान इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि 46,000 से ज्यादा अब तक जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में एक हेली सेवा के माध्यम से वहां पर पहुंच चुके हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और लगातार जो रोजाना की जो बुकिंग है वो भारी संख्या में वहां पर हो रही है। ये कह सकते हैं कि अगले 3 दिन के लिए, अगले 1 सप्ताह के लिए जो वहां पर बुकिंग होनी थी हेली सेवा के लिए, उसके लिए काउंटर यहाँ पर खोले गए थे। 2 दिन के अंदर 2 सप्ताह की जो बुकिंग है हेली सेवाओं की वो वहां पर 2 दिन के में ही फुल हो गई और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में उत्साह वहां पर उमड़ा है, तो ऐसे में देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारी संख्या में और वहां पर लोग उमड़ेंगे और उसके लिए प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो प्रशासन के लिए एक तरफ उत्साहजनक कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पर्यटन उद्योग है वो वापस पटरी पर लौट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन के लिए उन सभी यात्रियों को सुविधाएं देना भी बड़ी चुनौती बन रहा है। जी लेकिन अब जिन लोगों को टिकटों की बुकिंग नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा होगा ना? ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो रेलवे की जो संस्था है आईआरसीटीसी, उसके माध्यम से जो हेली सेवाओं की जो बुकिंग हो रही है, उस बुकिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग का जरिया यहाँ पर रखा गया है। 80% बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर हो रही है, 20% की बुकिंग ऑफलाइन माध्यम से, जिससे कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जो संस्था है वो वहाँ पर देख रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है तो सभी को हेली सेवाओं के टिकट मिल पाना बड़ा कठिन सा वहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में उन यात्रियों को जो मायूस यात्री जो हेली सेवा के टिकट नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो पैदल मार्ग से ही केदारनाथ जाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए टिकट ना मिलने की वजह से बहुत से श्रद्धालु हैं वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां का मौसम किस प्रकार से है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि हेली सेवाएं काफी देर के लिए बाधित हो जाती हैं। तो क्या मौसम का मिजाज ठीक है और जो हेली सेवाओं में कोई परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, अभी तक तो ये कह सकते हैं कि हेली सेवाओं में किसी प्रकार से मौसम का कोई खलल यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। केदारनाथ धाम में भी आज मौसम सही रूप से है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम के बदले मिजाज की भविष्यवाणी यहाँ पर किया, तो ऐसा समझा जा सकता है कि चुनौती और प्रशासन के सामने होने वाली है, क्योंकि मानसून भी इस बार ये कह सकते हैं कि जैसे जब दस्तक यहाँ पर देखा तो उत्तराखंड में हमेशा ही मानसून चुनौतियों भरा होता है, आपदा को लाने वाला होता है। तो उसके लिहाज से भी अब ये कह सकते हैं कि सभी जिला प्रशासन की जो संस्था है वो वहाँ पर उन सब चीजों को देखते हुए काम वहाँ पर कर रही है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय आपका। देहरादून में सैन्यधाम में 3 जुलाई से होगा निर्माण। अमर ज्योति का 3 जुलाई से शुरू होगा निर्माण। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं देहरादून से। सैन्यधाम में 3 जुलाई से निर्माण होगा और आपको बता दें निर्माण होने के बाद ये बताया जा रहा है अमर ज्योति का 3 जुलाई से शुरू होगा निर्माण कार्य। 3 जुलाई से शुरू किया जाएगा। राज्य के 1734 शहीदों के आंगन की लाई गई है मिट्टी, उसके बाद निर्माण कार्य किया जाएगा। और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जो देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं उनके लिए वह सम्मान की बात होगी। सैन्यधाम में 3 जुलाई से होगा निर्माण। अमर ज्योति का 3 जुलाई से शुरू किया जाएगा निर्माण। राज्य के 1734 शहीदों के आंगन की लाई गई है मिट्टी, उसके बाद निर्माण किया जाएगा। लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लोग भी इस काम को देखकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। राज्य के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई गई है जो इस निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। सैन्यधाम में 3 जुलाई से निर्माण कार्य होगा। अमर ज्योति का 3 जुलाई से निर्माण काम होगा, तो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हम। अमर ज्योति का 3 जुलाई से निर्माण कार्य होगा। राज्य के उत्तराखंड राज्य के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई गई है जिस निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। सैन्यधाम में 3 जुलाई से निर्माण कार्य होगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड की व्यवस्था शुरू की है। इसमें चारधाम यात्रा के लिए सभी कॉमर्शियल वाहनों का ग्रीन कार्ड विभाग ने अनिवार्य किया था। आपको बता दें, यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक करीबन 20,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हुए इस साल चारधाम यात्रा सरल और सुगम तरीके से चल रही है। साथ ही कहा कि ग्रीन कार्ड के साथ लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रिप कार्ड जनरेट हो चुके हैं और आगे भी संख्या बढ़ने वाली है। अभी तक लगभग 5.5 लाख लोग व्यावसायिक वाहनों से यात्रा कर चुके हैं, जो कि एक अच्छे संकेत हैं। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।